आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आपको पता है कि नवरात्रि का सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। देवी भागवत के अनुसार वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती है, 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। लेकिन सनातन धर्म के अनुसार चैत्र मास की नवरात्रि जो एक प्रकट नवरात्रि है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका कारण होता है कि क्योंकि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के पहली प्रतिपदा से हिंदू धर्म का नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है, मतलब नए साल की शुरुआत होती है। तो इसलिए इस चैत्र नवरात्रि को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र मास की नवरात्रि कब शुरू हो रही है और कब खत्म होगी, प्रतिपदा तिथि के शुभारंभ कब होगा और प्रतिपदा तिथि कब समाप्त हो रही है, और इसके साथ ही साथ जानेंगे कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इस बार चैत्र मास की नवरात्रि कितने दिन की होगी और इस बार माँ दुर्गा की सवारी क्या होगी। नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और नवरात्रि के समय आपको किन मंत्रों का जप करना है, इस संपूर्ण जानकारी को मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको पूरा देखिएगा और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक ही ऐसा माध्यम है जिसके साथ मैं आपसे जुड़ सकती हूँ, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। दोस्तों, आपको पता है कि नवरात्रि में हम माता के 9 रूपों की पूजा आराधना करते हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा के इन 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। अब इनके पूजा से क्या लाभ होता है। तो पहले दिन कलश स्थापना के साथ माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये हिमालय पे विराजमान होने वाली माता है जिनको सफेद रंग बहुत पसंद है और इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूरी होती हैं। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिससे वैराग्य बढ़ता है, सदाचार बढ़ता है और संयम आता है। इसके साथ ही तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जिससे बोला जाता है कि इनकी पूजा से मानव सांसारिक दुखों से मुक्ति पा जाते हैं। इसके बाद आती है माता कुष्मांडा की बारी। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग बहुत पसंद है, तो इनका पूजा आराधना करने से हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है, आपके सारे कष्ट दूर होते हैं और सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके बाद 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है, जिनको केला बहुत प्रिय है और इनको केला का भोग लगाया जाता है, जिससे कि संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है। संतान को सुख की प्राप्ति होती है और दीर्घायु की प्राप्त होती है। उसके साथ साथ उसका स्वास्थ्य भी बना रहता है। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा आराधना करने से विवाह में आ रही रुकावटें, अगर बहुत दिन से विवाह नहीं हो पा रहा है तो उससे जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, मन चाही कामनाएं पूरी होती हैं, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। सनातन धर्म के हिसाब से माँ कात्यायनी की पूजा गोपियों ने की थी जब उन्हें कृष्ण जी से प्रेम पाना था। अपना रूप और सुंदरता बढ़ाने हेतु उन्होंने कात्यायनी माता की पूजा की थी। इसलिए मन चाहे जीवन साथी की कामना से या शीघ्र विवाह होने की कामना को लेकर अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो माँ कात्यायनी की पूजा जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन पूजा की जाती है माँ कालरात्रि की। माँ कालरात्रि की पूजा करने से बोला जाता है कि शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा रोग, दुख, दर्द, अकाल मृत्यु से भी मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि महागौरी शिव जी की अर्धांगिनी है और इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जितनी पूजा आराधना हमने 8 दिन में की है उसका पूर्ण फल हमें 9वें दिन प्राप्त होता है। तो ये 9 दिन की जो पूजा आराधना होती है, इन सब दिनों का अपना अपना महत्व होता है
अपनी अपनी लगन और इच्छा से पूजा करने से अलग अलग तरह से फल प्राप्त होते हैं। तो नवरात्रि के प्रत्येक दिन की वीडियो आपको जरूर मिलेगी। आप चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको 9 दिन 9 तरीके की कथाएं, 9 तरीके की पूजा विधि सब कुछ आपको बताई जाएंगी। अब जानते हैं कि नवरात्रि कब शुरू हो रही है। तो नवरात्रि शुरू हो रही है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से, और इस बार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है 29 मार्च के शाम 4 बजे से 4:27 पर और समापन हो रहा है 30 मार्च दोपहर 12:49 पर। सूर्योदय कालीन तिथि से ही नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, जो कि हमको मिल रही है 30 मार्च 2025 को, यानी दिन रविवार को। मतलब रविवार से चैत्र मास की नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है 30 मार्च 2025 में सुबह 6:13 से लेकर 10:21 तक। ये पहला मुहूर्त है जिसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कलश स्थापना करने में लेट हो जाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं, जो कि 12 बजे से लेकर 12:50 तक रहेगा। तो कलश स्थापना के लिए ये दोनों ही समय अनुकूल हो। जिस समय भी आपको सही लगे आप उस समय कलश स्थापना कर सकते हैं। तो नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 30 मार्च 2025 को और इसका समापन होगा 7 अप्रैल 2025 को। नवरात्रि की शुरुआत रविवार को हो रही है और नवरात्रि का समापन सोमवार को हो रहा है। तो अगर रविवार और सोमवार है तो ऐसे में माता की सवारी होती है हाथी। तो इन दोनों मुहूर्त में माता की सवारी हाथी है। तो माता का आगमन और प्रस्थान दोनों ही हाथी पर होगा, जो कि अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है। तो जो भी भक्त पहली बार नवरात्रि का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ मुहूर्त है। इस नवरात्रि से वे अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी दिन के व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे सोमवार, शनिवार, शुक्रवार, तो ऐसे में आप नवरात्रि के समय पर व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। ये समय सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त माना जाता है किसी भी वार के व्रत को शुरू करने के लिए। नवरात्रि में किस तरह से पूजा आराधना करनी चाहिए, नवरात्रि में हमें किन खास बातों का ध्यान देना चाहिए, किस तरह से व्रत शुरू करना चाहिए, कलश स्थापना कैसे करना चाहिए, इससे जुड़ी हर जानकारी हम आपको आगे की वीडियो में देते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही आगे मैं नवरात्रि से जुड़ी हर जानकारी आपके लिए लेकर आती रहूँगी। प्रतिदिन की कथा, जो दुर्गा सप्तशती और भी जो भी मंत्र और जानकारियाँ हैं, वो आपको एक एक जानकारी इस वीडियो पर मिलती रहेगी। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और बेल बटन को जरूर दबाइए, जिसकी वजह से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो आपको सही समय पर मिल जाएगा और सभी सही समय पे आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। इसके साथ ही अगर आपको धार्मिक कथाओं को सुनने में आनंद आता है, उसके साथ ही ओम का मेडिटेशन, ओम की चैंटिंग और भी रोज आपको हर भगवान से जुड़ी शॉर्ट्स वीडियो सुबह सुबह इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। जय माता दी।